you ain't stopping me. Step aside, motherfucker. I said 23, going on a spree. You just set me free. VIP, walking easily, so casually. No key, not the mentally, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. I said 23. I said 23. My daughter has a serious blood disease. Pardon? My daughter has a serious blood disease. Uh-huh. She needs a bone marrow transplant. And I request everyone in the audience to please register up in the bone marrow registry. It's very easy. Just go to the Ulawal Hospital and they will help you. Ask to register up for bone marrow, please. Sure, done dear. And Nimar, I mean, because I've already tested my bone marrow. It's I don't know, but if it goes with hers, it's all yours. All my marrow is all hers. for everything. And the request is to you personally is may Charisma give you a hug. Sure. झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी। मैं इस गेम में यही माइंड सेट करके आई थी कि मैं कुछ पैसे जीत के जाऊंगी और कम से कम सबसे पहले अपने बच्चों की पढ़ाई सेट करूंगी और फिर अपना मेरा घर नहीं है, मैं घर लूंगी और थोड़ा अपना ज़िंदगी को थोड़ा सुधारूंगी। और मैंने पैसों की कमी की वजह से अपनी गुड़िया को एक NGO स्कूल में डलवाया है। सिर्फ पैसों की कमी को मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, सभी माँ बाप चाहते हो जी, करेक्ट है, सभी माँ बाप चाहते होंगे कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। मैं भी चाहती हूँ। चलिए, ये आपका बड़ा प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देता हूँ कि आपकी बच्ची का 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं तक का एजुकेशन मैं करता हूँ। जैसा सुना था वैसा पाया मैंने। जितनी कमाई आप करते हैं उसका 10% आपको मिलता है और 90% आप चैरिटी में देते हैं। ये सच है? ये सच है कि मैं सिर्फ 10% को ही हाथ लगाता हूँ और बाकी का जो टैक्स और जो भी है एंड अब आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। ये दूसरा ये मुझे बताइए, ये कोई स्ट्रेटेजी आपकी कि जानबूझ के अपनी अच्छाई नहीं बतानी? और मेरा इल्जाम आप पर यही है। 8,20,000 रुपए ये तो हो गए आपकी पत्नी की आंखों का इलाज वो मैं कराऊंगा। आपका हार्ट का जो है वो मैं कराऊंगा और आपकी तीनों बच्चियों का 10वीं या 12वीं तक का मैं एजुकेशन करा दूंगा किसी अंग्रेजी स्कूल में। मदद किया आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो
सही आसान नहीं मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। सलमान खान एक ही जगह पर टाइम पे पहुंचता है, पूछो कहाँ? जब किसी को तकलीफ होती है। Salman is an angel in my life. He's the most awesome human being I've ever met from my industry. इस वक्त मैं पॉलिटिक्स से निकला, ये सच है कि सिवाय सलमान खान के मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। He is an amazing human being and I think he is very straightforward. मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जब मैं मुंबई आया था तो उनके माँ बाप ने, माता पिता ने, उन्होंने, उनके घर वालों ने, मेरा, मेरी बीवी का, हम सबका बहुत ख्याल। He's a gem by heart. बट जो लोग उसको जानते नहीं हैं उनको लगता है कि he is mischievous in different ways. मैंने सलमान के साथ टाइम गुजारा, मैंने खुद देखा वो अपने माँ बाप के सामने नौकरों की तरह खड़ा था। सलमान himself is a very good human being. I love him. He's a wonderful person. He is genuine. A man with an absolute golden heart, और इसीलिए लोगों को याद रहता है। इनके घर का खाना खाया है, इसलिए आज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और शाहरुख खान बना। Salman is like one of the nicest persons I know in this industry. He always believed in me. So I knew if I do a film with Salman, he's got the biggest fan following. I knew that a lot of people will again notice this person called Bobby Deol, and you know they know of him. And I did that, and people started noticing me. सलमान भाई बड़े भाई की तरह हैं, और सलमान भाई का घर में उनके साथ बैठ के अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है। सलमान भाई जैसे इंसान अपनी इंडस्ट्री में बहुत काम करते हैं, तो हमेशा लोगों के लिए हमेशा मदद चले रहते हैं। और हमने तो 20 साल से लगातार सलमान भाई के साथ 12 फिल्में की हैं, और उनके जैसे इंसान अपनी इंडस्ट्री में काम करते हैं। जो भी करता है वो अगर दाएं हाथ से देगा तो बाएं हाथ को पता नहीं चलेगा कि किसकी उसने दाएं हाथ से मदद की है, या बाएं हाथ से देगा तो दाएं को पता नहीं चलेगा। वो पब्लिसिटी के लिए नहीं करता है। आज तक उसने कोई भी चीज पब्लिसिटी के लिए नहीं की। उसने कभी पब्लिसिटी का पीछा नहीं किया, पब्लिसिटी ने उसका पीछा किया है। मेरा नाम अनिल सिंह है और ये मेरी पत्नी नंदिनी। 30,000 की सैलरी में हम बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे, और इस खुशी को दुगना किया था हमारी बेटी झुमकी ने। छोटी सी फैमिली और हमारे छोटे छोटे सपने जो हम देखते थे और पूरा करने की कोशिश करते थे, सब ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन झुमकी बेहोश हो गई। हम उसे लेकर हॉस्पिटल गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि झुमकी के चेस्ट वॉल में ट्यूमर है। उसके पास वक्त बहुत कम था और इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा। वो नन्ही सी जान अपनी बीमारी से लड़ रही थी और हम पैसों के लिए सब कुछ बेचकर भी हम पैसे नहीं जुटा पाए। ऐसे में झुमकी खुद निकल पड़ी पैसे जमा करने के लिए। झुमकी हमारी ज़िंदगी है और हम अपनी ज़िंदगी को मरते हुए कैसे देख सकते हैं। अब जीते जी हमारी हिम्मत टूट गई है। शायद हमारी मौत उसे नई जिंदगी दे दे। वो सेंट मैरीज चिल्ड्रंस होम में है, प्लीज सेव हर। झुमकी, ये बार बार तुझे किसके लिए पैसे चाहिए? अंकल, डॉक्टर अंकल कह रहे हैं मेरे मम्मी पापा ऑपरेशन के लिए पैसे लाने गए हैं। कहाँ गए? अभी तक आए नहीं। क्यों नहीं आए?
अब्बा, बैंक में कितने पैसे पड़े? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देवी, 11 लाख कम है। 11 लाख रुपए की कमी की वजह से झुमकी को मरने दे? एक काम करो, हमारे एमडी से जाकर मिलो। 10 लाख? पागल हो गया क्या? इसे तो मैंने माफ कर दिया अपनी बेटी की खातिर, लेकिन तुझे नहीं करूंगी। याद है मैंने तुझसे कहा था एक दिन तुझे मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। फिर तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे पैसे दूंगी? आज भी कौन जीता, मैं या वो? अब तक पता ना था आज जाना है वक्त के छोटे से। ऐसे एक बार फिर से मुस्कुरा दे। है सदियों की खुशी है ये जिंदगी, ओ है सदियों की खुशी। कितने खुश हैं ये सब, लेकिन इन सब की हालत झुमकी की तरह ही है। ये सब बीमार हैं। इतने सारे तो आप यहां देख रहे हैं, लेकिन सोचो पूरे शहर में, पूरे स्टेट में, पूरी कंट्री में ऐसे कितने सारे और बच्चे होंगे। मुझे इन सब बच्चों की लिस्ट चाहिए। अरे एक बच्ची को बचाने में अपनी जान निकल गई, तू ये सब के लिए क्या करने वाला है? ये मैं बच्चों के लिए नहीं, खुद के लिए करना चाहता हूं, अपने लिए। बचपन से लेके आज तक पता नहीं कहां कहां घुमा किक के चक्कर में। सोच कहां जाके मिली ये किक, एक छोटी सी बच्ची की स्माइल में। अगर एक स्माइल मुझे ऐसी किक दे सकती है, तो हजारों स्माइल्स मुझे कैसी कैसी किक्स देंगी। मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, लगा लेना एड़ी से लेके सर तक का जोर।
पहले सब देख नहीं रहे, आप बता दीजिए। गिविंग अस चना, 15 चना सुबह को, 15 चना शाम को, और सोने के लिए गीला तकिया देते हैं, मतलब गीला वो टॉवल जो नहाते हैं ना, उसी टॉवल पे सोते हैं। बस ऐसा है। और जो होटल वगैरह का इंतजाम, लॉजिंग बोर्डिंग सब लोग 15-20 लोग एक ही कमरे के अंदर। आप किसके साथ हैं? हाँ, आप किसके साथ हैं? मेरे कमरे में। जी मेरा भाई जी, मेरी माँ, मेरी बहन, आमिर की बीवी, जूही की माँ, और दिव्या की माँ, जूही के फादर, हम लोग सब एक कमरे में। पलंग तो नहीं होगा फिर उस कमरे में? नहीं, सब चटाई, सब कार्पेट पे। काफ़ी साल पहले पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे, और सुनील शेट्टी अन्ना की एक दुकान थी मिसचिफ करके, तो एक दिन मैं चला गया वहाँ पर। अब महंगी दुकान थी, could not afford more than one shirt और one pair of jeans, और उस वक्त वो स्टोन वॉश जीन्स आई थी, और मैं बूट्स पहनता हूँ तो वहाँ पर लिसन तो वो स्पर्स आई थे, तो मुझे वो स्पर्स बहुत अच्छे लगे, बट आई कुड नॉट अफोर्ड इट, सो आई जस्ट पिक्ड अप वन पेयर ऑफ जीन्स, एंड सुनील सॉ दैट कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एक अपनी तरफ से एक स्टोन वॉश का शर्ट मुझे दिया, एंड देन ही सॉ कि मेरी नज़र स्पर्स पे थी, तो राहों में राहें खुदा की मिल गई, ओ उन पे अब चलना नहीं जाना है कहीं। राहों में राहें खुदा की मिल गई, ओ उन पे अब चलना नहीं जाना है कहीं। रोशनी न थी ऐसी कभी। सो इनके फादर मुझे इनके घर लेके गए, उनके पास एक जोड़ी स्पर्स की थी, और वो भी उन्होंने मुझे दे दी। अब मेरी पिक्चर आई थी मैंने प्यार किया, आर्टिस्ट ने डिसाइड कर लिया कि वो काम नहीं करेंगी, उनको शादी करना था, वो चले गई। 6 महीने तक मेरे पास कोई पिक्चर नहीं थी। हमारी जिंदगी में आ गए एक देवता समान आदमी जिनका नाम है रमेश सुरानी। सो माय फादर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक फिल्म इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड गाइड करके 2 फिल्म इंडस्ट्री की मैगजीन्स हुआ करती थी, वहां पर उन्होंने 2000 रुपए का ऐड डाला, रिक्वेस्टेड मिस्टर जीपी सिप्पी कि एक ऐसी फर्जी अनाउंसमेंट कर दो। वो अनाउंसमेंट उन्होंने की, कोई पिक्चर नहीं थी। रमेश जी उनके ऑफिस चले गए और उन्होंने उनको म्यूजिक के लिए उस वक्त 5 लाख रुपए का चेक दिया, और उस 5 लाख रुपए की वजह से मुझे एक पिक्चर मिली, पत्थर के फूल। थैंक यू रमेश जी। बोनी जी हैज हेल्प्ड मी ऑल थ्रू आउट माई लाइफ। जब टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा था तो बोनी जी ने मुझे और फिल्म दी, नो एंट्री। शुरुआती दौर में तो बहुत स्ट्रगल किया, मतलब घर बहुत अच्छा था उनके, मतलब सलीम दादा के भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स थे, पर सलीम दादा ने कभी उनकी कोई सिफारिश नहीं करी। पहले उन्होंने इस मॉडलिंग से स्टार्ट करा, मॉडलिंग के बाद वो राष्ट्रीय प्रोडक्शन में गए, उसके बाद भी बहुत सारे उनकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, पर वो कभी हारे नहीं, वो कभी एज अ फेलियर की तरह बैठे नहीं, वो आगे बढ़ते रहे और आगे जाके उन्होंने कामयाबी हासिल की। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जब सलमान खान पहली बार फिल्म में काम मांगने गए तो फिल्म के डायरेक्टर ने पीएन को आवाज़ दी और कहा कि इस आदमी को बाहर निकालो। 19 साल के सलमान खान एक अदद ब्रेक के लिए दर दर भटक रहे थे और बार बार ऑडिशन दे रहे थे। चल मोड़ दे उसका पंजारा। सलमान खान को शुरुआती दौर में कुछ विज्ञापन तो मिले, लेकिन बतौर लीड एक्टर पहली फिल्म सूरज बड़जात्या की मैंने प्यार किया मिली, और यहाँ से सलमान खान की कामयाबी का सफर शुरू।
दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। लेकिन कामयाबी का ये सिलसिला 2 साल तक ही बना रहा। इस दरमियान 4 फिल्में आईं और चली भी, लेकिन इसके बाद सलमान के नाम हिट फिल्मों का सूखा सा पड़ गया। ये वो दौर था जब सलमान खान एक अदद हिट के लिए तरसने लगे, लेकिन ना तो खुद से यकीन छोड़ा और ना ही बेहतर करने की कोशिश। नतीजा ये हुआ कि 1994 में माधुरी दीक्षित के साथ सलमान खान ने सुपर डुपर हिट फिल्म दी। यह फिल्म भी सूरज बढ़ जाता है की ही थी और नाम था हम आपके हैं कौन। भाभी तेरी बहना को माना, तो भाभी तेरी बहना को माना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। हम आपके हैं कौन सलमान खान के लिए गेम चेंजर साबित हुई और 2 साल तक बॉलीवुड में उनकी टूटी बोलती रही। लेकिन इसी दौरान ये स्टार एक बेहद संगीन मामले में फंस गया, काले हिरण के शिकार का मामला। इस मुकदमे में साल 2006 में सलमान खान को जेल भी काटनी पड़ी। उसने बड़े जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, बतौर एक कलाकार, बतौर एक इंसान। एक्टर के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही है प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन सलमान खान के उतार और चढ़ाव में बहुत अंतर है दूसरे स्टार्स के मुकाबले। एक तो एक दौर आया था सलमान खान का जब ऐसे लगा था कि अब सलमान खान के करियर को कोई बढ़ावा नहीं मिल सकता है, उसका करियर खत्म होने आया। लाइन से उनकी फिल्में फ्लॉप होती थी, लाइन से एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, फिर सडनली एक फिल्म आई तेरे नाम, जिससे उनके करियर ने वापस पलटी मारी और तब वापस उनका दौर सक्सेसफुल फिल्मों का शुरू हुआ। हम आपके हैं कौन के बाद फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, लेकिन इसी दौरान 2003 में सलमान खान की अदाकारी बुलंद हुई। फिल्म आई तेरे नाम और सुपर हिट हो गई। देखो मुझे, कभी तुमने मुझे ऐसा देखा है? लगन लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। अब तक उस पे मालिक की कृपा रही है कि जितनी भी जंगों का उसने सामना किया है सब जीती हैं। मैंने प्यार किया के बाद बहुत सी फिल्में उनकी नहीं चली। ये बात 1991 की है, आज 25 साल हो गए। तो जो लोकप्रियता आज सलमान के पास है, मैं समझता हूँ कि किसी भी हीरो के पास वो लोकप्रियता नहीं है। सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग पहचान बनाने के लिए अपने ऊपर बेइंतहा काम किया। डांस की अपनी स्टाइल निकाली जिसको लोग सलमान खान स्टाइल कहने लगे। एक बार जो चाहे जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। सलमान के इसी जज्बे ने उनके स्टारडम की वापसी कराई 2009 की फिल्म वांटेड और 2010 की फिल्म दबंग। बजरंगी भाईजान, एक था टाइगर और सुल्तान के जरिए वो ये बता गए कि हालात चाहे जिंदगी में जितने मुश्किल हो, कामयाबी के लिए जुनून और जज्बे की जरूरत होती। So we came on stage as dancers. Today we are receiving. Downtown in the city I'm a wanted. सारे लोग साला बोले मुझे wanted. दिल से मोहब्बत थोड़ी ज़्यादा मुझे wanted. राधे 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 हो. Downtown in the city I'm a wanted. सारे लोग साला बोले मुझे wanted. दिल से मोहब्बत थोड़ी ज़्यादा मुझे wanted. राधे 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 हो. सिक्का चले है मेरे नाम का, इक्का बना दूं मैं गुलाम का। कोई बने बैठ तो मैं उसका भी डैड। मैं चीज क्या अब तक तू ये नहीं जानता, दिल में मैं सबके बसा हूँ।
जो हूँ दुआओं से बना हूँ, मेरे हैं तरीके मेरे अपने असूल हैं, सबको पता है बड़ा पक्का हूँ।